और उनकी जो दशा हुई पार्टी में, वो सब हमको पता है किस तरह से कहाँ घटनाक्रम चला गया। खैर, मैं वापस आता हूँ आपके पास स्वर्णिम जी। असगर अली साहब, आपने अभी कहा कि हिंदू बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व से समस्या है। हिंदुत्व का मतलब सुनिए, हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग, हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यकों के मन में बैठा दिया गया डर, हिंदुत्व का मतलब वो सारी चीज़ें जो हिंदुत्व का उग्र चेहरा बनकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं खतरे जैसी लगती हैं। यही है ना, यही है ना मतलब। तो आप मुझे बताइए, एक मिनट सवाल तो पूरा कर लेंगे, अपनी बात बोलिएगा। मेरे लफ्ज नहीं, अब हाँ, आपके लफ्ज नहीं है, लेकिन आपने जो कहा तो मुझे समझा दीजिए, आपके लफ्ज में समझा दीजिए। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? मैंने मेरा बात कही। हाँ बताइए। पहली चीज तो आप ये समझे कि आरएसएस तमाम हिंदुओं का लीडर नहीं है, और तमाम हिंदू, मेरी बात समझ लीजिए। आप तो हिंदुत्व समझा दीजिए ना मुझे। हिंदू ठीक है, हिंदुत्व गलत है, हिंदुत्व क्या है वो समझा दीजिए। मैं वहीं आ रहा हूँ कि आरएसएस तमाम हिंदुओं को लीडर नहीं है, वो उनको लीड नहीं करता है। यही वजह है कि यहाँ पर सहिष्णु हिंदू मौजूद है, जो कि खुद ही आगे होकर उनकी किसी भी बात का विरोध करता है। यही वजह है कि इनके अंदर के लोगों ने भी मोहन भागवत सर का इसी बयान का विरोध भी किया है, मुसलमानों से ज्यादा। समझने की बात है, आपने भी उसको कहा कि वो क्यों इस तरह कहेंगे, लेकिन क्या राजनीतिक पटल पर क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है जिस मंच से मोहन भागवत जी ने बयान दिया? वो तो मुस्लिम मंच ही है ना, क्या मुस्लिम उसके अंदर नहीं है? तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको लेकर वो चलती है, और उनकी फ्रंट लाइन जो है बीजेपी, उसको एग्जीक्यूट बॉडी बनकर काम करती है। यही वजह है कि यहाँ से पैगाम पहुंचता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। प्रशांत झा जो सीनियर एडिटर है उसके द हिंदू के, और जब वो 2013 में नागपुर के अंदर वो कर रहे थे इंटरव्यू, तो वहाँ जो है संघ के लोगों ने इस बात को कहा उनसे कि भाई हम मोदी को इसलिए चुन रहे हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में काम करके दिखाया है, और आज अहमदाबाद में एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। तो ये तो रणनीति का हिस्सा है सर। आज आप इसीलिए ये चीज बनाकर पेश की जाती है कि वो हिंदुत्व जो होगा उसके अंदर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है, बल्कि मुस्लिम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईसाई और कम्युनिस्ट की भी जगह नहीं है। ये चीज ओपन है। अब अगर हिंदुत्व का एक मायना जो आपने कहा कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू के अलावा किसी और का नहीं होना है अगर, तो फिर तो मोहन भागवत का बयान ही अपने आप में काफी है कि सबका डीएनए एक है, देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको एक जगह रहना है। को मैं बताऊं। और दूसरी चीज जिसको हिंदुत्व के रूप में, कट्टर हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लिंचिंग जैसी जो चीजें हैं, उसको लेकर उन्होंने बोला ही है कि लिंचिंग का तो हम, हाँ, लिंचिंग के लिए मैं आप देखिए, मैंने बैठते ही बात कही थी कि हमने उनके बयान का स्वागत किया है, जो जिसमें दोनों बातें शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम डीएनए वो बोलते हैं, साथ में मॉब लिंचिंग के बारे में बोलते हैं। सवाल यह है कि धरातल पर इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? ये बात आज से 2 साल पहले माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोल दी कि जब गो हत्या को लेकर मॉब लिंचिंग हो रही थी, आज तो गो हत्या भी नहीं होती पीछे, तो उन्होंने कहा था कि इन तथा कथित गो रक्षकों का डोजियर खोलना होगा। बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें काफी उनका विरोध खुद हिंदू समाज ने किया था, जो कि गो रक्षक बनते हैं सो कॉल्ड। तो उन्होंने इस बात को कहा था, लेकिन उसको धरातल पर क्या हुआ? धरातल पर तो कुछ नहीं हुआ। यह है वो चीज है कि जो कहती जाती है, एक बिहार के अंदर जाकर आप आरक्षण की बात कह देते हैं, यही मोहन भागवत जी, जब चुनाव उस वक्त होने का होता है, लेकिन नतीजा क्या होता है? आज जनता सब समझ चुकी है। मैं ये कहता हूं, चूंकि मैं एक धार्मिक प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं ये कहता हूं कि उनका धर्म जो है वो जोड़ने का काम करता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य के अंदर इसकी बात का हम स्वागत करते हैं। हम कहते हैं कि इससे 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। हम मानव जाति की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करते। ठीक है, मानव जाति की इसी पर मेरा सवाल। हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, और हिंदू यहाँ आज से कल से 100-200 साल से नहीं रह रहा, आदिकाल जिसको कहते हैं हम, तब से हिंदू रहता है। हिंदू धर्म को समावेशी धर्म बताया जाता है, हिंदू धर्म को सहिष्णुता वाला धर्म बताया जाता है, हिंदू धर्म को दूध की तरह बताया जाता है। इसमें पानी मिल गया तो पता नहीं चलता आपको कि इसमें पानी मिला हुआ है। फिर क्या वजह है कि हिंदुओं को ये बार बार मुँह से बोल बोल के याद दिलाना पड़ता है, ये एहसास कराना पड़ता है कि तुम हमारे ही हो, हम एक जैसे ही हैं, हम भाई हैं, हम ये हैं, गंगा जमनी तहजीब है, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद विश्वास की वो डोरी नहीं बन पाती दोनों के बीच में, वो पुल नहीं बन पाता दोनों के बीच में, जिसका सपना शायद सोसाइटी देखती है। देखिए शर्मा जी, हिंदू धर्म जो है, या मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, ये बात वास्तविकता में अगर हमारे धर्म से हम देखते हैं तो हिंदू धर्म सनातन धर्म है। हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म आज का नहीं है, 10-20 हजार वर्ष का नहीं है, क्योंकि ये युगांतर से है। जब से पृथ्वी है, सूर्य है, आकाश है, तब से हिंदू धर्म है, आज से नहीं है। और हिंदू धर्म से उत्पत्ति से लेकर के आज तक के दृष्टिकोण से जब हम ये देखते हैं तो धर्म की परिभाषा, हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। मैं निवेदन करूंगा, साहब अभी बोल रहे थे, मैं बड़े प्यार से सुन रहा था इनकी बात, कि
हमारे संतों ने, हमारे पुरोधाओं ने, हमारे धर्म को भारतवर्ष की नींव रखने वालों ने, जिससे नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन लोगों ने ये संकल्प किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू का भला हो मुसलमान का बुरा हो, सिख का भला हो जाए ईसाई का बुरा हो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं जो अभी मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया कि सबका डीएनए है, कि ये बात भी नहीं पच रही। बीजेपी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो इनको ये बात इसलिए नहीं पचती कि नहीं है तो हमारा संविधान कुछ कहता है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपको ये बात क्यों नहीं पच रही है, अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम भाई एक हैं। अगर आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका मजहब, आप धरातल की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप धर्माचारी हैं अपने धर्म के, मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, गावो विश्वस्य मातरः धर्मो रक्षति रक्षता। आप कितनी बार बांके बिहारी के दर्शन करने गए आदरणीय? मैं 20 बार गया हूं। मैं महीने में 2 बार अजमेर दरगाह पे दर्शन करने जाता हूँ। लाखों करोड़ों हिंदू ऐसा है आदरणीय जो दर्शन करने के लिए जाता है, और आपके जवाब में व्यंग है। जिस तरह अभी आपने जो बोला है, एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप इधर बोल चुके हैं। उन्होंने जो कहा है ये तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, मतलब उसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उससे आपको डर है। आपको इस बात का डर क्यों नहीं है? कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? अगर भारतवर्ष का रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो, या मैं हूं, मैं भी एक धर्माचारी हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों